भाई देखो, जैसा गुरु वैसा चेला। आज अभिषेक शर्मा ने सबको युवराज सिंह की इमेज दोबारा से दिखा दी, लेकिन उसके साथ साथ ये जो 20 टीम टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाली है उन सबको एक मैसेज पास ऑन कर दिया कि ऐसे खेला जाएगा टी20 वर्ल्ड कप, इस लेवल की तैयारी करके आना। क्योंकि ये जो खौफ अभी सारी टीम एक्सपीरियंस कर रही है, ये अभिषेक शर्मा को और टीम इंडिया को बहुत भा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और युवराज सिंह ने जो बहुत पहले कहा था वो बिल्कुल अभिषेक करके दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि देखो, अभिषेक को ना मैं स्टेट के लिए तैयार कर रहा हूं, ना मैं अभिषेक को आईपीएल के लिए तैयार कर रहा हूं, और ना ही मैं अभिषेक को इंडिया के लिए तैयार कर रहा हूं। मैं अभिषेक को इंडिया के लिए मैच विनर बना रहा हूं। वैसे वैसा नहीं कि इंडिया के लिए मैच खेला, जर्सी पहनी, वापस आ गया, नहीं नहीं। इंडिया का एक मैच विनर तैयार हो रहा है जिसको मैं तैयार कर रहा हूं, और आज उसको हम जीता जागता देख रहे हैं। आप सोचो कि न्यूजीलैंड जैसी टीम, न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम जिसने टेस्ट इंडिया को आकर हराया, ओडीआई आकर हराया, पहली बार ही सही, लेकिन डोमिनेट करते हुए उन्होंने बताया कि भाई बदल रही है चीजें, लेकिन टी20 में नहीं कर पाए। भाई 20 ओवर में जो 153 रन बोर्ड पर लगे, जहां पर आपको न्यूजीलैंड बैटर्स को मुश्किल हो रही थी, वहीं पर इंडिया ने 10 ओवर में उसको चेस डाउन कर लिया 8 विकेट से। उसमें मतलब टी20 को टी10 बना दिया। 155 रन, और किसकी बदौलत? एक अभिषेक शर्मा। युवराज सिंह ने 12 बॉल में हाफ सेंचुरी लगाई थी, और उनके चेला, उनके स्टूडेंट अभिषेक शर्मा ने 14 बॉल में हाफ सेंचुरी लगा दी। एंड वो जो लेगेसी है ना, इट लिव्स ऑन। उन्होंने कहा भी बाद में कि यार 12 बॉल में मारना ना बड़ा मुश्किल, हालांकि वो बस इज्जत में कह रहे थे, वरना हम सबको पता है जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, बस एक और सिक्स की देर थी। मतलब जहां पर 4 लगा वहां 4 ना लगकर एक और 6 अगर लगता तो कहानी जो है वो वहीं खत्म हो जाती। और ऐसा मुझे भी काफी टाइम तक लगा था कि यार 12 बॉल में हाफ सेंचुरी जो है ना, बड़ा मुश्किल टास्क है। लेकिन अब जिस तरह की टी20 आगे बढ़ रही है क्रिकेट उस तरह से, और खास करके अभिषेक शर्मा को देखने के बाद लगता है कि नहीं नहीं, उतना भी मुश्किल अब नहीं है। उस टाइम पर था जिस टाइम पर युवराज सिंह ने मारा था, लेकिन अब उतना मुश्किल बिल्कुल नहीं है। पहले टी20 में भी आज तक लगाया हाफ सेंचुरी, वहां आई। थर्ड टी20 में हाफ सेंचुरी आई। युवराज के 12 बॉल को आज 14 तक लेकर गए, करीब गए। न्यूजीलैंड प्लेयर को इतना डरा दिया कि बाद में न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स थे वो आकर के अभिषेक शर्मा का बैट चेक कर रहे हैं। वो लिटरली आकर के देख रहे थे कि भाई मतलब क्या है ये नॉर्मल बैट ही है या कोई चैन खुली की मैन खुली वाला बैट है कि भाई आया, लगा और सिक्सेस जाने लगे। आप देखो 20 बॉल में 68 रन, 7 चौके, 5 छक्के, 340 का स्ट्राइक रेट। मतलब ये अनइमेजिनेबल है। अगर आप किसी को अभी से थोड़े टाइम पहले ऐसा कुछ डिस्क्राइब कर रहे होगे, क्रिकेट के बारे में बात करते हो, तो वो नहीं मानेंगे कि यार इस तरह का, और वो भी ऑलमोस्ट हर मैच में। अगर आपको याद होगा जिस टाइम पर अभिषेक शर्मा आईपीएल में आए थे, जिस टाइम पर एसआरएच के लिए उन्होंने तबाही करने, हालांकि आए पहले थे, लेकिन एसआरएच से लोगों ने उनको जानना शुरू करा, देखना शुरू करा, और उसके बाद बहुत लोगों ने कहा कि यार ये आईपीएल तक का है, जिस तरह से ये खेल रहे हैं, ये इंटरनेशनल क्रिकेट में ये वाली क्रिकेट नहीं चलती है, ये आईपीएल तक का ही है। लेकिन उन्होंने आकर के इंटरनेशनल में नंबर 1 बैटर बन के बता दिया कि भाई आईपीएल में भी सही, टी20 और इंटरनेशनल में भी सही, और ये जो लेवल है जहां जहां ये जाएंगे, हर जगह का लेवल जो है वो बढ़ाकर रख देंगे। और इस परफॉर्मेंस ने वो जो कहते हैं ना कि भाई थर थर कांपना, ऑपोजिशन को एकदम ऐसे थर थर कांप दिया है। आप इसको डोमिनेशन कहो, आप इसको डिमोलिशन कहो, आपको उसको जो नाम देना, सोल शैटरिंग कहते हैं ना कि भाई आपकी एकदम आत्मा कपकपा गई, वो कहो, जो भी कहो। जिस तरह की आज बल्लेबाजी हुई है, सारे ऑपोजिशन जो इंडिया के साथ खेलेंगे या फिर नहीं भी खेलेंगे, उनको बेंचमार्क पता चल गया है कि कहां पर सेट कर दिया गया। भाई 3.1 ओवर्स में अगर एक टीम हाफ सेंचुरी लगा देती है तो ये क्विकेस्ट है। अगर आप इंडियन टीम की बात करोगे, ये क्विकेस्ट है अगेंस्ट एनी ऑपोजिशन। 3.1 बॉल में आज गुवाहाटी में न्यूजीलैंड के खिलाफ हाफ सेंचुरी इंडियन टीम में लगा दी। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश के खिलाफ 3.4 बॉल में हैंजो में लगाई थी, तो 3.4 था इससे पहले इंडिया का जो फास्टेस्ट था। अब 3.1 बॉल, मतलब 19 बॉल में टीम की हाफ सेंचुरी की बात कर रहा हूं मैं, अभिषेक शर्मा की नहीं, टीम की हाफ सेंचुरी। इनफैक्ट अगर आप हाईएस्ट पावर प्ले स्कोर देखोगे, वो भी सेकंड हाईएस्ट है। इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ 2025 में 95 फॉर 1 पावर प्ले में था, इस बार 94 फॉर 2 रहा जो आज वाले मैच में रहा। तो एक रन से वहां पर चूक गए, वरना वो भी रिकॉर्ड जो है वो तोड़ देते। जिस तरह से अभिषेक खेल रहे हैं भाई, आई एम टेलिंग यू, ऑपोजिशन कोई भी हो वो एक्स्ट्रा प्रिपेयर होकर के वर्ल्ड कप में आने वाला है। जिस तरह की इस टाइम पर फिलहाल हम बल्लेबाजी देख, और सिर्फ अभिषेक की बात नहीं है, आप पूरे इंडियन टीम को देख लो। जिस तरह खास करके अगर इनका बैटिंग ऑर्डर है एकदम अनस्टॉपेबल चल रहा है, और ये वाली यूनिट जो इंडिया के इस टाइम पर चल रही है, अगर ये वाली यूनिट आपको एज इट इज दिखती है, हाँ कुछ प्लेयर जरूर हैं जिनको थोड़ा सा और फाइन ट्यून करने की जरूरत है, जैसे संजू सैमसन। अभी थोड़ा, हालांकि 3 मैच हुआ है और काफी बार ऐसा हम देखते हैं कि यार बड़े बड़े प्लेयर जो है उनको टाइम लग जाता है, कभी कभी फॉर्म खराब हो जाती है। ये वही खराब फॉर्म, जैसे आप देखो कप्तान सूर्य कुमार यादव, उनकी फॉर्म काफी टाइम से खराब चल रही थी, लेकिन यहां पर आकर के उन्होंने बैक टू बैक रन किए,
लिए, और अब लोग थोड़ा सा उनको लेकर भी कॉन्फिडेंट हो गए। आई नो कि संजू के कुछ मैच खराब होने की वजह से बहुत लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई जस्टिस वाला कहाँ गया, जस्टिस वाला कहाँ गया, बट आई एम टेलिंग यू वी ऑल नो कि संजू ने ये पहले भी करके दिखाया और संजू आगे भी कर सकते हैं। ही हैज दैट कैलिबर। 2-3 मैच में फ्लॉप होने का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब एकदम उनको दरकिनार कर दो। यस, ईशान किशन अच्छा कर रहे हैं, आई नो कि एक पूरी कॉन्वर्जेशन चल रही है और एक पूरा सेट ऑफ मेकिंग प्लेइंग 11 चलने लगा है कि यार शुभमन गिल को तो बाहर कर दिया संजू सैमसन की वजह से, संजू सैमसन को लाया गया वो भी कुछ खास नहीं कर रहे हैं, ईशान किशन है उनको हम ओपन करा देंगे बिकॉज वो विकेट कीपिंग भी करते हैं। तो आप इतनी जल्दी सब कुछ मत करो। यस, ईशान इज प्लेइंग वेरी वेल, ईशान का वापस आना बहुत जरूरी था। लगभग 2 सवा 2 साल के बाद उनको हाथ में बल्ला मिला, उनको इस जर्सीज में खेलने का मौका मिला। पहला मैच कुछ खास नहीं कर पाए, दूसरे में कमाल करा, तीसरे में आकर के रन स्कोर करा। सो वो दिखा रहे हैं कि उनकी भी जगह उतनी ही बनती है। बट अगर संजू सैमसन और फ्लॉप हुए तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। अभी हो सकता है उनको आप एक और मौके और दो, टेक्निकली देने चाहिए। 2-3 मैच में आप किसी का फैसला नहीं करते हो, आपको और मौके देने चाहिए। उसके बाद अगर नहीं चले तो ईशान किशन है ही, ईशान किशन ओपन करेंगे। और आप देख लो अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, अगर तिलक वर्मा भी फिट एंड फाइन हो जाते हैं तो आपका जो लाइनअप है वो बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। वही अगर आप कैप्टन सूर्य कुमार यादव की बात करोगे, 22 for 32, फिर उसके बाद 37, 82 नॉट आउट, फिर 26, 57, 2 बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज, तीनों मैच में उन्होंने रन किए। सूर्या जो कि स्ट्रगल कर रहे थे इस टूर्नामेंट में लीडिंग रन स्कोरर बन गए। तो ये जो फ्लिप आया, आपको याद होगा इस बार आईपीएल में सूर्य कुमार यादव ने ऑलमोस्ट हर मैच में लगातार 30+ रन स्कोर किया था, और उस टाइम लोग कह रहे थे कि भाई ये वाली फॉर्म अगर कप्तान की होगी तो T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए बहुत जबरदस्त हो जाएगा। एंड हमें वो दिख रहा है कि इंडिया के लिए कहानी जो है, जो सेट ऑफ बैट्समैन है उनकी तरफ से, हाँ बॉलिंग थोड़ी सी और फाइन ट्यून होने की जरूरत है, थोड़ा सा और बॉलिंग जो है वो अगर बेहतरीन हो जाएगी तो भाई दिस इज गोइंग टू बी क्रेजी। बिकॉज अभिषेक शर्मा ही लुक्स स्कैरी, सूर्य कुमार यादव वो दोबारा वो ओल्ड टाइम्स के ऐसा स्टार्टेड टू क्लिक लाइक दैट। हार्दिक पांड्या ब्रूटल, मतलब आई डोंट सी एनी अदर वर्ड फॉर हार्दिक पांड्या, चाहे वो बल्लेबाजी कर रहे हो गेंदबाजी कर रहे हो, ही इज दैट ऑसम। रिंकू सिंह वी ऑल नो कि अगर वो एक बार अपने कार्नेज वाले जोन में आ गए देन ही कैन डैमेज एनी ऑपोजिशन, जैसा उन्होंने पिछले मैच में करके दिखाया था। ईशान किशन दैट पॉकेट डायनामो आ रहा है, धीरे धीरे आग दिख रही है, ही इज फुली एट दैट टिल्ट, और आकर के वहां से वो कमाल कर सकता है। लाइक ऐसे तिलक वर्मा अगर वो एक बार फिर से फिट एंड फाइन हो जाते हैं, हमने एशिया कप में उनकी मैच्योरिटी देखी थी, अगर यहां पर वो फिट एंड फाइन हो जाते हैं तो कहानी पूरी तरह से इंडिया और डोमिनेटिंग और डिफेंडिंग चैंपियन, ये सारी जो इंडिया को लेकर के आप वर्ड सोचोगे उसको जस्टिफाई भी करेगा। और कप्तान सूर्य कुमार यादव, जैसा उन्होंने बीते कुछ टाइम में इंडिया के लिए कप्तानी की, ऑस्ट्रेलिया को 4-1 हराया, साउथ अफ्रीका 1-1 ड्रॉ, श्रीलंका को 3-0 हराया था, बांग्लादेश 3-0, साउथ अफ्रीका को 3-1, इंग्लैंड 4-1, तो एशिया कप जीता, फिर ऑस्ट्रेलिया को हराया। मतलब आप लगातार सेट ऑफ उनके मैचेस देखो, अभी न्यूजीलैंड 3-0 से इंडिया लीड कर रहा है, तो ये बताता है कहीं ना कहीं कि सूर्या जो है भाई अच्छा कप्तान है। उसको यस फॉर्म नहीं चल रही थी, रन नहीं आ रहे थे, लोग थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना शुरू कर चुके थे, बट देन बैक टू बैक यहाँ पर रन आ गए, तो वो भी अब काफी हद तक रिलैक्स होंगे, क्योंकि इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ ये सीरीज भी 3-0 से जीत चुका है। अब आगे देखना है कि संजू को लेकर क्या कहानी बनती है संजू को, बिकॉज ये एक पॉइंट है जिस पर काफी डिस्कशन होगा। तो देखना है कि संजू को लेकर के क्या इंडिया उनको बैक करती है, या फिर हम वही 2 लेफ्ट हैंड बैट्समैन को हम एज एन ओपनर देखने का आगे T20 वर्ल्ड कप में सोच सकते हैं। खैर, व्हाट यू थिंक, क्या संजू को टीम को और मौके देने चाहिए, या इस 3 फ्लॉप के बाद आपको लगता है कि नहीं यार अब इनफ हो गया, अब आगे मौके देना सही नहीं है? ईशान और अभिषेक को हम एज एन ओपनर सोच सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।